बड़े गुस्से में कोप भवन में जाकर के मैया विराजमान हो गई। और उसके बाद भगवान शंकर पूछने लगे, देवी क्या हुआ, क्या बात है, क्यों नाराज? मैया ने कुछ बताया ही नहीं, प्यार से बोलो, कुछ कहा ही नहीं। और फिर उसके बाद भगवान शंकर ने मनाया, देवी नाराज मत, क्या बात है, जो भी बात होगा मुझे बताओ। तब मैया पार्वती बोली, आपने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि आपके गले में जो नरमुंड माला है वो किसका है। भगवान बोले, तो आप ही का है। तो प्रभु में मेरा सिर ये कैसे हो सकता है? भगवान बोले, आपका मृत्यु हो जाता है, जन्म होता है, इसलिए मैं आपके याद में ये माला धारण करता हूँ। मैया जी ने पूछा, आपका मृत्यु नहीं होती क्या? बोली, नहीं, क्योंकि मैंने अमर कथा सुन लिया। तब भगवान शंकर ने जैसे कहा, मैया बोली, मुझे भी अमर कथा श्रवण करना है, आप मुझे अमर कथा सुनाइए। तब अमरनाथ में गए, माता पार्वती ने वहां जितने भी पशु पक्षी थे सभी को भगाया। और वहां पर एक छोटा सा अंडा दिखा। मैया सोची कि अंडा कुछ नहीं करेगा, ये सुन नहीं सकेगा। बैठ करके भगवान शंकर कथा सुनाने लगे, मैया श्रवण करने लगी। और जैसे जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जयकारा लगाते ही वो अंडा नीचे गिरा, फूट गया। वहां से शुक पक्षी प्रकट हो जाता है। वो पक्षी जाकर के आसन के पीछे बैठ करके भागवत कथा सुनने लगा। भोले बाबा ने बड़े भाव में, बड़े प्रेम में भागवत कथा सुनाया। और जानते हैं, जहाँ पर कथा होती है ना, वहाँ पर निद्रा देवी बीच बीच में भक्त को सुनने ना देने के लिए जरूर आती है। नींद आ गई, मैया जी सो गई, बीच बीच में ओम ओम उच्चारण कर रही थी। अब वो पक्षी ने सोचा, मैया जी तो सो गई, अगर मैंने ओम उच्चारण नहीं किया तो भगवान कथा रोक दे। तो पक्षी ने माता पार्वती की आवाज में ओम ओम उच्चारण करना शुरू किया। जैसे भागवत पूरा सुन लिया, भगवान ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जैसे जयकारा लगाया वैसे मैया जी जग गई। फिर कहा कि जैसे मैया जी का नींद खुल गया, मैया बोली, प्रभु आगे सुनाइए ना, मैं तो सुन नहीं पाई पूरा, आगे और क्या हुआ? तब यहाँ पर भोले बाबा बोले, देवी आपने पूरी कथा नहीं सुनी क्या? मैंने तो पूरा सुना दिया। बोले, नहीं नहीं प्रभु, मैं तो सो गई। अच्छा, तो कथा किसने सुना? इतने में पीछे से एक शुक पक्षी उड़ करके चला गया। भगवान त्रिशूल लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, पीछे पीछे भागने लगे। पक्षी आगे आगे, भगवान शंकर पीछे पीछे। और जैसे पीछे पीछे भागे, वो पक्षी व्यास जी की धर्म पत्नी के मुख के द्वार से, जैसे उन्होंने छत पे बैठी हुई थी, केस सुखा रही थी, जमाई लिया, मुख खुल गया, उसके अंदर पक्षी प्रवेश कर गया। प्यार से बोलो, जैसे पक्षी अंदर प्रवेश करता है, भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के खड़े, बड़े क्रोध में, जब ये निकलेगा इसको मार दूंगा। इतने में आ गए व्यास जी महाराज। व्यास जी ने देखा, ऐसे क्रुद्धावस्था में भोले बाबा, प्रभु आप ऐसे आए, बड़े दिन बाद दर्शन दिया, वो भी इस अवस्था में, क्या बात है? जैसे पूछा, भोले बाबा बोले कि देखो व्यास जी, आपकी पत्नी के मुख में एक पक्षी प्रवेश कर गया, वो भी चोरी से कथा सुना। इसलिए कभी भी आसन के पीछे बैठ करके कथा सुनना नहीं चाहिए। अगर सुनते तो क्या होता है? बोले, ऐसे अगर सुन लिया जाए तो वो चोरी का कहलाता है। जैसे सुखदेव जी ने, शुक पक्षी ने सुना। अब उसके बाद यहाँ पर भोले बाबा बोले कि इसको तो मैं मार के रहूंगा। व्यास जी बोले, अगर आप मार दोगे तो अमर कथा का महिमा क्या रहेगा, आप इसे मत मारिए। तब भोले बाबा चले गए, उनका क्रोध शांत हुआ। भोले बाबा अपने कैलाश में चले गए और यहाँ सालों बाद
भगवान स्वयं आकर के कहा कि बेटा मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, तब जाकर के व्यास जी के धर्म पत्नी के गर्भ से सुखदेव भगवान का अवतार होता है।